अब आपकी कोशिश क्या रहेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने घंटे लोगों को? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो कर्टेलमेंट का शेड्यूल, अभी हो सकता है कि नया कोई शेड्यूल जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुरातिब हो माह रमजान के लिए, माह रमजान को मद्देनजर रखते हुए कई बार चेंजेस आ जाती हैं। अगर कोई चेंजेस आती हैं तो हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से हतुल इम्कान कोशिश करेंगे। रात दिन मतलब हमारा स्टाफ जो है काम करता है, और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों पे, उन पर हम पूरा उतरें। जिस तरह से शेड्यूल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल में ये लिखा है कि हम लोगों को जो है 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे बिजली मुहैया करेंगे, लेकिन उसके बदले 4 घंटे भी नहीं होती है। मतलब हमारे हाथ में भी अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि मतलब हम वो पत्थर पे घिस देंगे और बिजली ऑन हो जाएगी। अगर फॉल्ट आता है तो उसको पहले देखना होगा, ट्रेस करना होगा कहाँ पे फॉल्ट आया है, उसके बाद उसका रेक्टिफिकेशन करना होगा, उसमें जो भी रिपेयर मांगती है वो जगह वो रिपेयर करनी होगी, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर हर घर इसमें अगर कोऑपरेट करे, हर घर अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करे, तो मैं कहता हूं एक ड्रास्टिक चेंज आ सकती है और माह रमजान में बिजली की कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती और बड़ी अच्छी तरह से जो है माह रमजान हमारा निकल सकता है। सर, इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि बिजली में लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन बिजली जब आती ही नहीं है तो लोग कोऑपरेट किस चीज को करें, ये बताओ। देखिए, अल्टरनेट सबसे बड़ा यही है कि जब तक ना पब्लिक की कोऑपरेशन होगी, पब्लिक, इसमें मैं अपील करूंगा पब्लिक से आपके इस मीडियम के थ्रू कि वो हमें खासकर माह रमजान में जो है कोऑपरेशन दें, अपने जो लोड है उसको कम करें। जितनी भी फजूल बिजली हमारे घरों में जलती है, आपने देखा होगा कि अगर मेरे घर में 20 लैंप लगे हुए हैं तो वो दिन को सारे ऑफ रहते हैं, लेकिन जो ही अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है तो एक एक करके जगमगाना जो है शुरू हो जाता है कि दूर से नजर आए कि हाँ इस घर में 50 लैंप चल रहे हैं। सर, इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि अब जो है रमजान का महीना आने वाला है, इसमें बिजली की काफी जरूरत है, लाइट की काफी जरूरत है लोगों को, चाहे वो कस्बा के अंदर हो या पहाड़ी इलाका हो। तो आपके पास क्या अल्टरनेट है लोगों को बिजली देने का? इस तरह से आपने कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है जिससे बिजली मिलती है और इससे ये जो कटौती है ये कम हो सकती है। जी। मैं आपसे ये जानना कि अल्टरनेट जो जल्दी हो सके वो कौन सा रास्ता आपके पास? एक्शन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, चनाब वली जो है प्रोजेक्टों का गढ़ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, हम खिताई चनाब, अगर दरियाई चनाब में सिर्फ जिला किश्तवाड़ की बात करूं, 5 से 6 प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उसमें से 2 से 3 जो है फंक्शनल है। आखिर ये एक कमी क्यों है? इसमें कमी ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन ग्राउंड होना चाहिए था बिजली का, तो उसी में कहीं ना कहीं कमी रही है। उसके जो उस वक्त लाहे अमल तय होना चाहिए था वो प्रॉपरली उस वक्त नहीं हो पाया है, ना जाने किस वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई है उस वक्त। तो अदरवाइज जो है शायद ही बिजली की कमी यहाँ पे होती, लेकिन अब आने वाले 6 महीनों में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ठाठरी और गुंदों का जो ये मसला है ये हल होने वाला है। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस तरह से जिला किश्तवाड़ के अंदर 18 से 20 घंटे का जो है बिजली का सिलसिला जारी होगा, आप एग्जिन हैं इस किश्तवाड़ सब डिवीजन के, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ठाठरी और गुंदो कब इस आंख मचोली से रिहा होगा? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ठाठरी और गुंदो का जो इशू है ये बिल्कुल सेपरेट इशू है। किश्तवाड़ का जो बिजली का निज़ाम है वो अलग है, और ये जो ठाठरी और गुंदो सब डिवीजन्स का जो निज़ाम है ये डोडा के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ से एक 33 kV लाइन आती है हमारी, और इसके साथ साथ चौधरी पावर प्रोजेक्ट्स जो आप लोग जानते हैं वो भी इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पे ठाठरी में। तो हमारे पास इस वक्त यही 2 सोर्सेस हैं जिनसे हमें इस इलाके के लिए बिजली मिलती है। अब हमारी डिमांड जो है वो 45 मेगावाट से भी ऊपर टच कर रही है, 47-48 मेगावाट तक जा रही है हमारी डिमांड, जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो सिर्फ 15 मेगावाट की है, 14 से 15 मेगावाट की है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 से 15 मेगावाट में बिजली को मैनेज करना कितना मुश्किल है। जहां डिमांड अगर 40-45 मेगावाट है वहां 15 मेगावाट में इसको मैनेज किया जा रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे, 10 से 12 घंटे के लिए लोगों को बिजली मिले। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से चौधरी पावर प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हमारे जो 4-5 मेगावाट वहां से मिल रहे थे वो कम हो गए, और उसकी वजह से जो कर्टेलमेंट आवर्स हैं वो 12 से भी बढ़ के 16-17 पर चले गए, जिसकी वजह से क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई लोगों में। अब इसके साथ साथ ये भी हमें पता है कि अगर 33 kV लाइन पर, अगर चौधरी पावर प्रोजेक्ट ठीक भी चलता है, लेकिन अगर 33 kV लाइन पर कोई फॉल्ट आता है, जो कि आपको पता है कि नेशनल हाईवे बनने की वजह से भी इस लाइन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है 33 kV लाइन को, तो उसमें भी फॉल्ट्स आने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वक्तन फ़क्तन मौसम की खराबी के टाइम भी अक्सर आपने देखा होगा कि फॉल्ट्स आते हैं और हमारे लोग भी जानों को
मतलब रिस्क में लगाकर रात को काम करते हैं और पावर स्टोर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस पर भी फॉल्ट आता है तो उसकी वजह से भी बिजली जो है इन एरियाज में सफर हो रही है। एहसन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, चिनाब वैली जो है प्रोजेक्टों का गढ़ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, हम खिताई चिनाब, अगर दरियाई चिनाब में सिर्फ जिला किश्तवाड़ की बात करूं जी, 5 से 6 प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उसमें से 2 से 3 जो है फंक्शनल है। आखिर ये एक कमी क्यों है, आप इस नजरिए से बता दीजिए मुझे। देखिए, इसमें कमी ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन ग्राउंड होना चाहिए था बिजली का, तो उसी में कहीं ना कहीं कमी रही है। उसके जो उस वक्त लाहे अमल तय होना चाहिए था वो प्रॉपरली उस वक्त नहीं हो पाया है, ना जाने किस वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई है उस वक्त। तो अदरवाइज जो है शायद ही बिजली की कमी यहाँ पे होती, लेकिन अब आने वाले 6 महीनों में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ठाठरी और गुंदो का जो ये मसला है ये हल होने वाला है। 132 केवीए लाइन जो रामबन से खलेनी जुड़ गई है, उससे हमें डोडा और किश्तवाड़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम चाहते हैं कि वो फ़ायदा जो है वो ठाठरी और गुंदो तक भी बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे DPRs भी बन चुके हैं ऑलरेडी, प्रपोजल जो हैं अपने हायर ऑफिसर्स को भेज चुके हैं हम लोग, उस पर हम लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो जो ही वो प्रपोजल्स थ्रू हो जाते हैं, हमारी एक कोशिश ये भी है कि हम द्राबशाला वाली साइड से भी कनेक्टिविटी ठाठरी को दें, ताकि जो है यहाँ पे एक और लाइन जो है यहाँ पे जुड़ जाए। चौधरी पावर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी है, एक 33 केवीए लाइन खलेनी से आ रही है, एक 33 केवीए जो है यहाँ से किश्तवाड़ से भी आए, और यहाँ पे जो है पावर की स्टेबिलिटी जो है मजीद अच्छी हो जाए। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है जिससे बिजली मिलती है और इससे ये जो कटौती है ये कम हो सकती है। जी जी, मैं आपसे ये जानना कि अल्टरनेट जो जल्दी हो सके वो कौन सा रास्ता आपके पास? मुझे लगता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता, अगर हम एक्शन हमारे साथ यहाँ पे STD के भी हैं, तो हम मिलके इसमें मतलब बात करेंगे कि सबसे आसान रास्ता हमें लगता है कि हम द्राबशाला को ही सबसे पहले यहाँ पे मतलब द्राबशाला का जो सुरूड़ एरिया है उसको हम, जो द्राबशाला में हमारा रिसीविंग स्टेशन बन रहा है इनके लिए, रेटले वालों के लिए, तो उसी से फीड करेंगे। वहाँ से हमारी जो 3-4 मेगावाट बिजली बचेगी वो हम ठाठरी को सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और अगर उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम बैक फीड भी भोंजवा एरिया को करने की कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ पे बेहतरी आने के पूरे इम्कान हैं। सर, कितना टाइम लग सकता है इस वाले पोर्शन, इसकी बात, क्योंकि खलैनी वाला तो लंबा प्रोसेस है सर, वो तो उसमें टाइम लग जाएगा। कम से कम भी अगर इस लाइन को भी देखना हो तो कम से कम 6 महीने का पीरियड लेके हमें चलना होगा, क्योंकि कई बार कई दिक्कतें आती हैं, कई टेक्निकलिटीज़ मतलब कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं, कभी कोई राइट ऑफ वे का इशू आता है जिनमें काफ़ी टाइम जो है ज़ाया हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। सर, इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अब जो है रमज़ान का महीना आने वाला है, इसमें बिजली की काफ़ी ज़रूरत है, लाइट की काफ़ी ज़रूरत है लोगों को, चाहे वो कस्बा के अंदर हो या पहाड़ी इलाका हो। तो आपके पास क्या अल्टरनेट है लोगों को बिजली देने का? देखिए, अल्टरनेट सबसे बड़ा यही है कि जब तक ना पब्लिक की कोऑपरेशन होगी, पब्लिक इसमें मैं अपील करूँगा पब्लिक से आपके इस मीडियम के थ्रू कि वो हमें खासकर माह रमज़ान में जो है कोऑपरेशन दें, अपने जो लोड है उसको कम करें। जितनी भी फजूल बिजली हमारे घरों में जलती है, आपने देखा होगा कि अगर मेरे घर में 20 लैंप लगे हुए हैं तो वो दिन को सारे ऑफ रहते हैं, लेकिन जो ही अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है तो एक एक करके जगमगाना जो है शुरू हो जाता है, कि दूर से नजर आए कि हाँ इस घर में 50 लैंप चल रहे हैं। तो ये हमारी फितरत का कुछ तकाजे हैं हमारे, जब तक ना इस फितरत को हम तब्दील करेंगे, अपना जितना हमें ज़रूरत है, जिस कमरे में हम बैठते हैं अगर उसी कमरे में हमारी बिजली चले, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही जले, जितना हमें पानी अगर गर्म करने की ज़रूरत है तो वो भी लिमिटेड हो, कहीं टैंकीज़ को ही हम गर्म करने ना बैठें, तो डेफिनेटली जो है अगर हर घर इसमें अगर कोऑपरेट करे, हर घर अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करे, तो मैं कहता हूँ एक ड्रास्टिक चेंज आ सकती है और माह रमज़ान में बिजली की कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती और बड़ी अच्छी तरह से जो है माह रमज़ान हमारा निकल सकता है। सर, इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि बिजली में लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन बिजली जब आती ही नहीं है तो लोग कोऑपरेट किस चीज़ को करें, ये बताओ। देखें क्या है कि मतलब जब क्या होता है कि अगर मेरी लाइन की कैपेसिटी, अगर अभी मुझे डोडा से 15 मेगावाट या 10 मेगावाट जो बिजली मिल रही है, तो अगर उस पर कहीं भी मतलब एकदम से अगर 17 या 18 या 20 मेगावाट का लोड पड़ गया तो डेफिनेटली लाइन जो है ट्रिप कर जाएगी, फिर उसमें आधा घंटा लगेगा उसको रेस्टोर करने में, इधर से चौधरी पावर प्रोजेक्ट्स को उसके साथ जुड़ने में भी आधा घंटा लग जाएगा, तो वो घंटा लोगों का उसको रेस्टोर करने में ही निकल जाएगा। तो तब तक जो है दूसरे की टर्न आ जाएगी, फिर इसकी ऑफ रहेगी, ये कहेगा मुझे तो 4 घंटे से बिजली ही नहीं है।
तो ये दिक्कतें जो है, ओवरलोडिंग की जो दिक्कतें हैं, तो ये सिर्फ लोड की वजह से हैं। अगर हम देखें गर्मियों में हम यहाँ पे 20 से 22 घंटे लोगों को बिजली देते हैं। यही सिस्टम है, यही ट्रांसफार्मर्स हैं और यही लोग हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि उस वक्त लोगों की तादाद थोड़ी बढ़ जाती है। इस वक्त कुछ लोगों ने माइग्रेट किया होता है गर्म इलाकों में, तो वो भी वापस आ जाते हैं। जो ही गर्मियाँ आ जाती हैं तो वो भी वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम 20 से 22 घंटे बिजली देते हैं। यही सिस्टम है हमारा, ठीक है नहीं, और यही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उस वक्त लोड जो है काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है बेहतर काम करता है। जिस तरह से शेड्यूल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल में ये लिखा है कि हम लोगों को जो है 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे बिजली मुहैया करेंगे, लेकिन उसके बदले 4 घंटे भी नहीं होती है। तो आज के बाद जो भी लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे थे यहाँ पे आपसे मिले, तो उन लोगों के लिए या तमाम लोगों के लिए आपका मैसेज क्या जाएगा? कितने घंटे? देखिए, मतलब हमारे हाथ में भी अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि मतलब हम वो पत्थर पे घिस देंगे और बिजली ऑन हो जाएगी। अगर फॉल्ट आता है तो उसको पहले देखना होगा, ट्रेस करना होगा कहाँ पे फॉल्ट आया है, उसके बाद उसका रेक्टिफिकेशन करना होगा, उसमें जो भी रिपेयर मांगती है वो जगह वो रिपेयर करनी होगी। तो उसमें टाइम लगता है। ये चीज लोगों को समझनी होगी कि जब भी फॉल्ट आता है लाइन पे, कभी भी वो तो हम मानेंगे कि बीच में फॉल्ट आया, हर रोज फॉल्ट नहीं ना आएगा। हर रोज की मैं बात नहीं, हर रोज ऐसा नहीं होता। इसके लिए अगर किसी को भी कभी अगर वेरीफाई करना हो तो वो रिसीविंग स्टेशन पे जाके जो हमारी लॉगशीट होती है उस पे 1-1 मिनट का रिकॉर्ड रहता है, 1-1 मिनट का रिकॉर्ड रहता है। अगर 5 मिनट के लिए 33 केवी लाइन बंद हुई है वो भी ऑन रिकॉर्ड होगा। अगर 11 केवी फीडर कोई 5 मिनट के लिए बंद हुआ वो भी ऑन रिकॉर्ड होगा। किसी ने अगर शटडाउन लिया है वो भी ऑन रिकॉर्ड होगा। तो वहां से भी पता किया जा सकता है कि कितने घंटे के लिए बिजली। अब आपकी कोशिश क्या रहेगी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने घंटे लोगों को? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो कर्टेलमेंट का शेड्यूल, अभी हो सकता है कि नया कोई शेड्यूल जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुरातिब हो माह रमजान के लिए, माह रमजान को मद्देनजर रखते हुए कई बार चेंजेस आ जाती हैं। अगर कोई चेंजेस आती हैं तो हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से हतुल इम्कान कोशिश करेंगे। रात दिन मतलब हमारा स्टाफ जो है काम करता है और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों पे, उन पर हम पूरा उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ एग्जिम थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एसडीएम ठाठरी, इनके साथ इनके हमरा बैठे हुए एग्जिम डोडा भी है, एग्जिम एसटीडी भी है, उनके साथ एडब्ल्यूज भी हमारे साथ मौजूद है। इनकी ज़बानी हमने सुना, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से और उसके साथ साथ मुद्दे पे बात करने से ही बात बनेगी। क्योंकि हमें यह जानना है कि आखिर अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसकी फाउंडेशन निकालनी है, तो उस फाउंडेशन को हम आज लगभग 1987 के बाद आज निकालने जा रहे हैं। यह काम हमारे लीडरों का था, एक्स चीफ मिनिस्टर्स का था, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स का था। वो आज यहां पे आम लोगों को मस्जिद से बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहां बिजली नहीं है। लोगों को गलती से, मजबूरी से जो है रोड पे आना पड़ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। किस चीज के लिए? बिजली के लिए। और उस कस्बा के अंदर, उस खित्ता के अंदर, जिस खित्ता के अंदर 8 से 9 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह एग्जिम साहब ने तफसील से समझाया, और मैं अब यहां के लीडर्स जो हैं, जो आए पाए के लीडर हैं, आला पाए के लीडर हैं, उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं, आप भी देखिए। और मौजूदा सरकार से भी यह गुजारिश है कि यहां के इस मसाइल को हल किया जाए और यहां के लोगों को, दुकानदारों को, बिजनेसमैनों को इस मजबूरी से हल किया जाए। बहरहाल, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।